हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम के लिए 3 दिन जो हैं वो बच गए हैं। अब आपने जितना भी पढ़ा है वे आपने बस रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आपने नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है उसको बस आपने मल्टीपल टाइम जो है वो आपने रिवाइज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बूस्टर सीरीज़ के तहत सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में परचेज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो आपकी चॉइस है, अगर आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं, सभी कमिश्नर कमेटियाँ दोनों और टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करने हैं, तब आपको 100 रुपीज़ जो है वो पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मात्र आपको 50 रुपये जो है वो आपको पेड करने होंगे। तो बस आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है अपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो ये योजना जो है वो स्टार्ट की है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई ये योजना है, जिसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है। ये आपने याद रखना है। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक जो है वो वजीफ़ा मिलेगा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है उसका जो संबंध है वे किस राज्य के साथ है, तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रत्येक महीने प्रत्येक माह 1500 रुपये का जो है वो मासिक वजीफ़ा जो है वो प्रदान किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होंगे, ओलंपिक गेम्स जो होंगे 2024 के समर, वे कहाँ पर होंगे? तो उसका जो मेज़बान देश है वो फ्रांस है और फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित होंगे। जो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, अगले महीने ही होंगे, ये जुलाई के महीने में। और इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वे क्या है? मेड फॉर शेयरिंग, मेड फॉर शेयरिंग है, ये आपने याद रखना है। तो 2024 के जो ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक होंगे, उसका मेज़बान शहर जो है वो कौन-सा है? वो पेरिस है। मेज़बान देश कौन-सा है? वो फ्रांस है। ये आपने याद रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका मेड फॉर शेयरिंग है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? वो श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं। चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वे श्री विनय कुमार जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं और रेणुका विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? वे एम.एस. रामचंद्र राव है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे कौन है? वे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। ये हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन है? वे श्री राजीव कुमार हैं। ये भी आपने याद रखना है। आपको पता है प्रेजेंट अभी वर्तमान में ही हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो आपने याद रखना है जो चुनाव हुए हैं वे कितनीं लोकसभा के लिए हुए हैं? वे 18वीं लोकसभा के लिए जो है वो चुनाव हुए हैं 2024 में, इसी महीने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? वे श्री राजीव कुमार हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? वे डॉक्टर धनंजय वाई
चंद्रचूड़ हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये आपने याद रखना है। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो कौन है? वे श्री प्रबोध सक्सेना है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं। और अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, आम चुनाव हुए हैं। 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो आपने याद रखना है। शिमला संसदीय क्षेत्र हो गया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, चंबा-कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र। मंडी संसदीय क्षेत्र, यहाँ से जो अब नवनिर्वाचित सांसद जो है वो चुनकर आए हैं, वो कौन हैं? चंबा-कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती कंगना रनौत हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं, और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो 3 सांसद हैं राज्यसभा के, वे कौन-कौन से हैं? श्री हर्ष महाजन जी, श्रीमती इंदु गोस्वामी जी और डॉक्टर सिकंदर कुमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इनके पास कौन से विभाग हैं? वित्त विभाग, फाइनेंस विभाग हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग किसी अन्य मंत्री को जो आवंटित नहीं हुए हैं, वे मुख्यमंत्री के पास ही विभाग हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में। तो उप मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, नादौन विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं उप मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। इनके पास कौन से विभाग हैं? इनके पास जल शक्ति, परिवहन, भाषा, कला और संस्कृति, सहकारिता विभाग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये बिलोंग करते हैं और हरौली विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बारे में। तो कर्नल धनीराम शांडिल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सैनिक कल्याण जो विभाग है वो इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करते हैं, और डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करते हैं। श्री चंद्र कुमार जी के बारे में बात करते हैं। कृषि मंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के, कृषि पशुपालन विभाग इनके पास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन चौहान जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम और रोजगार विभाग जो है वो इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जो हैं श्री जगत सिंह नेगी हैं। राजस्व, बागवानी, आदिवासी विकास, लोक शिकायत निवारण जो विभाग है वो इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बारे में। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है श्री रोहित ठाकुर हैं। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग जो है वो श्री रोहित ठाकुर जी के पास ही है, डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो है वो कौन है? वे श्री अनिरुद्ध सिंह हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग जो है वो आप इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं, और लोक निर्माण, शहरी विकास विभाग जो है वो इन्हीं के पास है, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजेश धर्माणी जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हैं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंध, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो विभाग हैं वे इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यादवेंद्र गोमा जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री हैं। आयुष, युवा सेवाएं और खेल और कानूनी एवं निधि परामर्शी जो विभाग हैं वे यादवेंद्र गोमा जी के पास ही हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है जो आईसीसी क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसके जो विजेता देश था वो कौन था? वे ऑस्ट्रेलिया था, ये आपने याद रखना है। आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था पिछले वर्ष, उसके जो विजेता हैं वे
ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता जो था वो भारत था, इंडिया था, ये भी आपने याद रखना है। मेज़बान देश जो था वो भारत ही था 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो एक कतर देश में हुआ था। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीता था। उपविजेता टीम जो थी वो फ्रांस थी, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बूस्टर सीरीज़ के तहत नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन जो है वो परचेज़ करना चाहते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो आपकी चॉइस है कि आपने दोनों परचेज़ करने हैं या कोई एक। अगर आपने कोई एक परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये पेड करने होंगे। दोनों परचेज़ करने हैं, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको ₹100 जो है वो उसके पेड करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।